हेलो एवरीवन, हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया था और यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पिछले 2 वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ईवीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का यूनिट 2। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और एक फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कि एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्लासिफाई हम उनको क्या बोलते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर नेचर बिजनेस का नेचर कैसा है, उसमें कितने टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, इन सब में हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो सीधा टाइप्स मत लिखने लग जाना कि भाई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, पैशन नहीं। पहले तुम्हें बताना है कि तुम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। तो इट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो पहले बताओ कि किस पॉइंट पे क्लासिफाई कर रहे हो, उसके बाद उसके टाइप्स वगैरह लिखो, विल गेट गुड मार्क्स इफ दिस क्वेश्चन कम्स एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट। फिर है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर कैसा है। पहला पॉइंट है इसमें बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नेचर की, मतलब बिजनेस किस चीज में काम कर रहा है, क्या है। ठीक है, तो पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो बिजनेसेस होते हैं जो बेसिकली एक जगह पे रह के एक सेटअप करके मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को और प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिटेल स्टोर, कोई भी ग्रोसरी शॉप है आपके वहाँ की, वो एक पर्टिकुलर जगह पे सेटअप कर रखा है उन्होंने, वो मैनेज करते हैं, वो चलाते हैं और वो प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट, टेक स्टार्टअप वगैरह, मतलब जो नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर रहना, सेटअप करना, वहाँ को मैनेज करना और प्रॉफिट अर्न करना। फिर है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि बेसिकली एक मिडिलमैन की तरह बिहेव करते हैं। उनका कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे ठिकाना नहीं रहता काम करने का, या कोई सेटअप है, मैनेज है, ये सब नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री के पास जाएंगे, बल्क से प्रोडक्ट लाएंगे और वही प्रोडक्ट सेल कर देंगे, किसको, कस्टमर्स को या शॉपकीपर्स को। ठीक है, तो दे एक्ट एज अ मिडिलमैन और intermediaries between the producers and the consumers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल wholesaler or a retailer who buys products from manufacturers and sell them to customers. ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बेसिकली एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, जिनका मेन एम होता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को बना सके, उसको मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है, दे वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, for example, an entrepreneur setting up a factory for the production of consumer electronics or automobiles. वो कंज्यूमर से कनेक्टेड नहीं होते, वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स लाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ लेबर, मतलब फैक्टर्स ऑफ लेबर, क्या बोल रही हूँ मैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह लाएंगे। ठीक है, और सॉरी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह लाएंगे और उन सबको इकट्ठा करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट बना के बेच देंगे होलसेलर को, ताकि वो आगे जाके फर्दर कस्टमर को बेच सके। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। नाम से क्लियर हो रहा है, वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि बिल्कुल एग्रीकल्चर, हमारी खेती बाड़ी पे बेस्ड रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु स्टार्ट्स एन ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि बिल्कुल ही फार्मिंग से कनेक्टेड है, क्रिएट्स न्यू इरिगेशन सिस्टम और सेट्स अप एन एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, जिसके जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो किससे रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर से, जो कि जिनमें क्या इंक्लूडेड होता है, फार्मिंग प्रोसेस, एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स। फिर सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर के बारे में हम एंड में पढ़ेंगे सबसे अच्छे से, सो अभी मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो प्रॉफिट तो कमाते ही कमाते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका जो प्राइमरी गोल होता है ना, कि मेरा मेन गोल ये है कि मैं सोसाइटी में कोई डिफरेंस ला सकूं, कोई एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकूं, और सोसाइटी की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो मैं अपनी तरफ से जितनी मुझसे हो सके वो सॉल्व कर सकूं। ठीक है, कि my main primary goal is to solve the problem of the society, my culture और environment, बट ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट अर्न नहीं करूंगी। ऐसा हो सकता है कि चलो ठीक है कुछ एनजीओ नहीं करेंगे, बट प्रॉफिट अर्निंग भी मोटिव होता है, बट प्राइमरी जो मोटिव वही है कि सोसाइटी का वेलफेयर। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस। पहला है माइक्रो, स्मॉल और लार्ज। जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे स्केल में होते हैं, उनका जो कैपिटल होता है वो बहुत ही कम होता है और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ही
मतलब लेसन नंबर होता है, बहुत ही कम एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सोसाइटी में कोई भी ग्रोसरी शॉप है, कोई भी स्टेशनरी है, कोई भी मार्केट है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो कैप वो एंटरप्रेन्योर्स है, बट उनका कैपिटल बहुत छोटा है, ठीक है, कि वो अपनी लोकेलिटी में ही फेमस है, और एम्प्लॉय जो उसमें काम कर रहे हैं वो भी 5, 10, 20 कुछ ऐसे, ठीक है। फिर है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर जगह के लिए फेमस होते हैं। उनका रेज ऑफ कैपिटल मतलब हाँ, जो कैपिटल होता है ना वो माइक्रो से तो ज्यादा ही होता है, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग देयर आर मोर देन दैट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे हम लोग हरिद्वार वगैरह जाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैन शिकंजी वाले के रेस्टोरेंट होते हैं, और कहीं मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना रहते हैं। अगर आप नहीं गए हो तो आप जाओगे तो नोटिस करना, वो बेसिकली एक फैमिली बिजनेस होगा, ठीक है। वो उस लोकेलिटी में काफी ज्यादा फेमस है, उतना छोटा भी नहीं है कि भाई एक जगह में ही है, वो काफी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। हर थोड़े डिस्टेंस के बाद उनकी शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं। तो वही स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे जो एक पर्टिकुलर स्टेट पे फेमस है, ठीक है, चलाते हैं अपना काम, और जो उनका ऑपरेशन करने का स्केल है वो थोड़ा बड़ा है, एम्प्लॉयज अच्छे खासे हैं, माइक्रो से ज्यादा। और लार्ज एंटरप्रेन्योर्स तो वो होते हैं जो पूरी कंट्री और वर्ल्ड वाइड में अपना बिजनेस चलाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लाखों करोड़ों, नहीं करोड़ों तो नहीं, ठीक है, मतलब हजारों लाखों लोग एम्प्लॉयज वगैरह वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और उनका जो ऑपरेशन होता है वो वर्ल्ड वाइड चलता है, कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, और इंटरनेशनल रीच होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन की, मोटिवेशन के हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। पहला है पुल, फिर है पुश, फिर अपॉर्चुनिटी, और फिर है नेसेसिटी। तो पुल एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? पुल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्होंने ठान ही रखा होता है मन में कि भाई मैं तो बिजनेस ही चलाऊंगी या मैं तो बिजनेस ही चलाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका पूरा फोकस होता है बिजनेस चलाने पे, अपॉर्चुनिटी देखने पे कि हम कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपना कैसे बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। उनको कोई भी किसी के भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कोई भी वेट नहीं रहता कि भाई कभी अपॉर्चुनिटी आएगी, कब मार्केट की डिमांड आएगी, कब मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो खुद चीजें ढूंढते हैं, वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं और अपना एंटरप्राइज एस्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। For example, an individual starting a business to address an undefined market gap driven by the desire to capitalize on new trends or technologies. ठीक है, कि मतलब खुद उन्होंने ढूंढा कि क्या गैप था मार्केट में, कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं जो कि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, उसको पूरा करने में उन्होंने अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर दिया और खोल दिया, ठीक है। दे आर वेरी मोटिवेटेड। फिर है पुश एंटरप्रेन्योर्स। पुश एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि जिनका मन तो नहीं होता एक नया बिजनेस खोलने का, बट उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि मतलब entrepreneurship out of necessity rather than a choice, ठीक है। नेसेसिटी होती है, चॉइस नहीं होती है। दे में स्टार्ट अ बिजनेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन विद देयर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, की मेरी जो जॉब है अभी वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसमें रह सकूं, सो दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है, एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट। फिर अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स। अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि मतलब बिल्कुल ऐसा डिसाइडेड नहीं होता कि हाँ भाई मैं तो बिजनेस खोलूंगी खोलूंगी, बट अगर उन्हें कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह दिख जाती है ना तो वो उसको ग्रैब बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। These entrepreneurs are driven by the discovery of market opportunities. They recognize unmet needs or gaps in the market and start businesses to fill those needs. For example, entrepreneurs who start businesses based on their observation of new technologies or consumer trends such as those in the tech or green energy sectors. फिर आते हैं नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स। नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं कि भाई जिनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास नया छोटा सा बिजनेस खोलने के अलावा। अब वो बिल्कुल इतना हाई प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं रहते हैं कि भाई छोटा मोटा काम काज आ जाए, रोटी कपड़ा चल जाए और हमारा रहना सहना नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो necessity entrepreneurs start business out of need when the other career options are unavailable.
ठीक है. They may have a lower growth expectation, focusing instead on earning or living or creating a stable income. ठीक है. Example, a person who starts a small service based business, एक छोटा सा business start किया है जो कि नॉर्मल रिपेयरिंग और क्लीनिंग का है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. ठीक है. फिर है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड इनोवेशन या क्लियरेंस डेमो. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, बहुत सिंपल है, पर ये इनोवेटिव, इमिटेटिव, ड्रोन और फेवरिंग. ठीक है. इनोवेटिव क्या है, नाम से क्लियर है. अभी इतना सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं कि बिल्कुल ही नए आइडिया, नई चीज, नया प्रोडक्ट को वो करना, उसमें मतलब वो इनोवेटिव रहता है. ठीक है. कि कोई भी नया चीज या प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, कोई भी बिजनेस मॉडल बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, एप्पल का इनोवेटिव इकोसिस्टम है, बिल्कुल नए न्यू आइडियाज. ठीक है. इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स. इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि, इमिटेटिव का मतलब कॉपी करना, तो वो किसी और कंपनी से कॉपी कर रहे हैं, बस उसे थोड़ा बेहतर तरीके से बनाना चाह रहे हैं. ठीक है. उनका प्रोडक्ट थोड़ा और बेटर है. Imitative entrepreneurs copy or adapt existing business models, products, or ideas and improve them. ठीक है. For example, entrepreneurs who open franchises or successful restaurant chains or retail businesses. फिर हम आते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स पे. फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिल्कुल वेट करते हैं कि जब सब ये चेंज एक्सेप्ट कर लेंगे तभी मैं करूंगा. दे डू नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग अबाउट देयर बिजनेस. जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये चेंज बहुत ज्यादा नेसेसरी है, अगर मैंने ये चेंज नहीं किया तो शायद मेरा बिजनेस डूब सकता है, दे देन अडेप्ट टू दैट चेंजेस. ठीक है. सो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आर कॉशियस अबाउट चेंज. they tend to follow proven paths कि जो ऑलरेडी चल रहा है वो चलता रहे, है ना. टिपिकली रिलक्टेंट टू इनोवेट, कुछ भी नया चीज नहीं लाना है. प्रेफरिंग टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, प्रेफरिंग टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है. जो भी एग्जिस्टिंग है वो सब until they are convinced that a new opportunity is available. ठीक है. फिर हम आते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स पे. ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो बिल्कुल ही चेंज नहीं करते, चाहे एंड हो स्टार्ट हो, जो हो जाए वो हो जाए, वो बस अपना ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव तरीके से ही चलेंगे. फेबियन वाले कौन से होते हैं, जो नहीं करते. ठीक है. दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंजेस, बट जब उनको लगता है ना कि एंड में कि भाई अगर नहीं किया तो अब तो डूबे जाएंगे, तो तब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है. लिखा भी हुआ है यहाँ कि they are typically reluctant to innovate until they are convinced that a new opportunity is viable. ठीक है. और ड्रोन तो बिल्कुल ही नहीं करते, कुछ भी हो जाए दे स्टिक टू देयर ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली. ठीक है. जैसे कि स्मॉल लोकल बेकरी दैट रिफ्यूजेस टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं बनाएंगे, अब नई नई टेक्निक्स नहीं बनाएंगे, वो सब ना ट्रेडिशनल तरीके से जो चल रहे हैं वैसे चलते जाएंगे. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है. पहला आता है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स. इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हम इतनी देर से नहीं पढ़ रहे हैं कि एक बंदा है, ठीक है, वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना. एक इंडिविजुअल जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वो रिस्क लेता है, वो कैपिटल रेज करता है टू अर्न प्रॉफिट्स, they are considered as individual entrepreneurs. ठीक है. For example, a small business owner who manages all aspects of the business, और वो अपना सारा मतलब छोटा सा बिजनेस है उसका और वो सब चला रहा है बिजनेस. ठीक है. such as freelance graphic designer or a small independent retailer. फिर इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स. अब इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं कि जो कि कंपनी में रह के ही एक नया इनोवेशन चीज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी खोली, वहां पे मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया है. ठीक है. उस डिपार्टमेंट को मैंने काम दे दिया है कि भाई जो भी नया मार्केट में ट्रेंड आए ना उसके ऊपर प्रोडक्ट बना देना, और उसके ऊपर मतलब कोई भी नई चीज क्रिएटिविटी वगैरह मुझे चाहिए और मुझे मार्केट के डिमांड पे चलना है और प्रॉफिट अर्न करना है. ठीक है. तो मतलब मैं बिल्कुल ही एक नया क्या बोलते हैं बिजनेस मॉडल नहीं खोल रही हूँ या कुछ किसी और को न्यू चीज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. मैं बस अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर से ही जो मेरी मार्केट की डिमांड है ना वो सब अपना डिमांड कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. Institutional entrepreneurs are a part of larger organizations or institutions that focus on creating and scaling entrepreneurial ventures. These can include business incubators, accelerators, or even large corporations that have dedicated entrepreneurial teams. ठीक है. For example, एक corporate team है जो काम कर रहा है किस पे, एक न्यू प्रोडक्ट बनाने पे. ठीक है. विद इन अ मेजर कंपनी.